भंते जी, आज जो आपने पत्र परिषद लिया, क्या मकसद था एक्चुअली? पहले तो कल 27 नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई थी उसको अटेंड करके मैं फिर नागपुर आया हूँ। कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में भी हुआ है और आज नागपुर में होगी और प्रत्येक देश भर के कैपिटल सिटीज़ में होगी। और ये आज का मेन तात्पर्य ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि 12 फरवरी जो माघ पूर्णिमा थी, माघ पूर्णिमा हमारे बौद्धों का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, जिस दिन तथागत बुद्ध ने ऐलान किया था कि मेरा 3 महीने बाद परिनिर्वाण होगी। तो इसको इम्पोर्टेंस देते हुए आंदोलन अभी 291 डे से चल रहा है बोधगया में। ये चलती रहेगी, सड़क में भी चलेगी, मसाल यात्रा भी चल रही है। मैं अभी अरुणाचल प्रदेश जा रहा हूँ, यहाँ से सीधा अरुणाचल प्रदेश में है, त्रिपुरा में है। तो विशेष करके आज का पत्र परिषद करने का मेन कारण है इस बार का माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को है। 1 फरवरी में बोधगया में लाखों का हम लोग वहाँ पर भीड़ कर रहे हैं और सभी को शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी से आह्वान करने आए हैं कि वहाँ पर सहभागी, सहयोग नहीं, सहभागी होकर इस आंदोलन को बल दे और महाबोधि महाविहार को मुक्त कराए। इस कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित रहेंगे? सभी से अपील है कि सभी आए कि लड़ाई किसी एक व्यक्ति या एक संगठन की नहीं है, ये लड़ाई सभी की है। और मैं ये भी सरकार से आह्वान करना चाह रहा हूँ, हम लोग परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे आने वाले जनरेशन हमारी तरह आंदोलित हो। तो वी वांट परमानेंट सॉल्यूशन, वी वांट दैट ऑल कमिटी मेंबर्स शुड बी बुद्धिस्ट। इस सम्मेलन में कितने लोग आने की उम्मीद है? देखिए, अपील कर रहे हैं, लाखों की हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहाँ पर सबकी व्यवस्था की जाएगी और अभी के जितनी भी आई थी, तो हम लोग ये अपना जो संघर्ष है ये कंटिन्यू रखेंगे। और यही अपील है, आप देख पाएंगे और आप लोग को भी निमंत्रण है, आप लोग भी जरूर आए। आप भी बहुजन समाज के पत्रकार लोग हैं, आपका भी दायित्व बनता है जितना हमारी बनती है। धन्यवाद। बोला ना सर्वांना आवाहन करतो की 1 फरवरी 2026ला बोधगयामध्ये जो महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलन सुरू आहे, त्याच्यानिमित्त जो मागच्या वर्षी 2025मध्ये 12 फरवरी माघ पूर्णिमेच्या दिवशी सुरू केला होता, त्याला 1 वर्ष पूर्ण होत आहे। माघ पूर्णिमा 1 फरवरीला येत आहे, तर सर्वांना अपील करतो की लाखोची संख्यामध्ये बौद्ध भिक्खुगण, उपासक उपासिका बोधगयामध्ये जास्त संख्यामध्ये येतील असे मी अपील करतो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये समता सैनिक दल के भी करेंगे कार्यक्रम। सर्वांना जय भीम। आज आकाश लामाजी आलेले आहेत दिल्लीवरून आणि पूज्य भदंत चंद्रकीर्ती जी गणवेशजी आहेत। सुप्रीम कोर्टामध्ये केस होती आणि तुम्हाला सर्वांना माहीतच आहे की 1 वर्षापासून महाबोधी महाविहाराचं आंदोलन जोमात सुरू आहे। पण त्याच्या आधी 3 वर्षापासून हे सुरू आहे, 2023 पासून। फेब्रुवारीमध्ये जो कार्यक्रम आहे माघ पौर्णिमेला, तो अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे आणि बौद्धांचा तो सण आहे। त्या दिवसावर आकाश लामाजी भंतेजी जे आलेले आहेत आणि मी पण समता संकलातर्फे अपील करतो आहे की सर्वांनी महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलनाच्या अनुषंगानेच पण अतिशय शांततामय रीतीने हे आंदोलन सातत्यानं सुरू आहे। महाबोधी महाविहार बोधगया इथे आपण सर्वांनी यावं आणि शांततेने वंदन करावं आणि आपला आवाज जो आहे तो सुप्रीम कोर्टापर्यंत, सरकारपर्यंत जावं, याकरता मी आवाहन करतो। आपण समता सैनिक दलामध्ये आहात, तर समता सैनिक दलाचे किती स्वयंसेवक या आंदोलनात उपस्थित राहतील? 1000च्या आसपास आम्ही प्रयत्न करू की 1000 सैनिक त्या याच्यामध्ये राहावेत। तशी मोर्चे बांधणी सुरू केली आहे का आपण? हां, आता सुरुवात केलेली आहे। ये समता सैनिक दल ओरिजिनल है, शुरू से डटे हुए हैं। उनका एक सैनिक मसल है दीपंकर सहारा, उसको आंदोलन नहीं बोली जाती है। तो फिर 2012 में रिट पिटीशन भंते सुरेश देसाई ने, मैं आ रहा हूँ उसमें प्रश्न में, आप जानते हैं बहुत कुछ। तो हमने सोचा, सभी को निमंत्रण किया, 3 सालों से काम कर रहे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, डॉक्टर अम्बेडकर का ग्रुप हो,
राष्ट्र बौद्ध मत सभी को, भिक्खू को, सभी को निमंत्रण की। पटना में, गोधरा में बड़ी बड़ी शांति रैली हुई, इतनी सारी ज्ञापन की, सरकार कुछ नहीं कर रहे, तो हम लोग 12 फरवरी से अनशन में बैठे। जब 27 फरवरी को हम लोग को उठाया गया, तब जाकर आप जिसके नाम ले रहे तब आया। पहले क्या कर रहे थे? आया और बहुत बातें हैं, लेकिन हमारा एक ही मंशा है, सबको आना चाहिए साथ में। इसीलिए आंदोलन हमने शुरू किया था। हम कह सकते थे कि आप मेरे पास आइए। आप जानते हैं कि मैं नागपुर आया था, मध्य सुरेश का प्रोग्राम में, मीना चैटर्जी जी भी आए थे, साथ में आए, साथ में आएंगे तो जीतेंगे, लेकिन साथ में आना नहीं चाहते हैं तो उसको जबरन काम में निकलेगा। एक नंबर, किसी का कोई राजनीतिक मंशा होता है, किसी का चंदा का मंशा होता है, तो हम समझ गए। मैं मुंबई गया, मुंबई जाकर और पार्टी मीटिंग में वहाँ पर रामदास अठवले जी ने जो मीटिंग बुलाया था 2 अक्टूबर में, एक काफी चीज मालूम चाहिए। अभी भी मैं आह्वान करना चाहता हूँ, ये भी रिकॉर्डिंग कर लीजिए आप, अपना ईगो घर में रख रहिए, और ये लड़ाई हमारे आने वाले जनरेशन, हम सरकार से बार-बार यही कह रहे हैं, हमको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि आने वाला जनरेशन, हम लोग जिस प्रकार से आंदोलित है, आज ये यंग बैठा नहीं चाहते हमारा एक बेटा आंदोलित रहे। वी वांट परमानेंट सॉल्यूशन, सो एवरीवन शुड कम। मैंने अभी कहा है, जिसका जमीर जिंदा है खुद का खुद चले आते हैं। सामने मीनाचार्य हो, मानते नहीं है, सामने आप लोगों को उपासक को मालूम होना चाहिए क्या होती है सामने, भंते क्या होती है। तो हो या कोई भी भंते, बड़े से बड़े भंते हो, सभी को साथ में आना चाहिए। अभी दिल्ली में कल मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना हो, इसका क्या मंशा है, उस साइड पर रखकर महाबोधि को मुक्ति करना इंपॉर्टेंट है। टारगेट इज टू रिपील बीटी एक्ट 1949। सो आई अपील टू एवरीवन। तो सर, दोनों के विचारों के मतभेद के कारण ये आंदोलन को क्षति पहुंच रही है, इस पे क्या है? देखिए, दोनों का तो मतभेद कुछ नहीं है। हम महाबोधि मुक्ति के, मैं तो कह रहा हूँ, अभी देख धरना चल रहा है 291 डेज में। घाव है कहाँ पर? बिहार में। आपका घाव पैर में है, मलम पट्टी कहाँ लगाएंगे? पैर में ना, सर में लगाएंगे। हो गया, जितना भी हमको महाराष्ट्र घूमना था घूम लिया। हम आह्वान कर रहे हैं, बिहार चले आए। जो घूम रहे हैं उनको बोल रहे बिहार चले आए। और साथ में कल एडवोकेट शैलेश नंदवारे ने, देखिए 19 मार्च में जब धरना स्थल एकदम पीक में था बोधगया में, 19 मार्च में हमने मेरे नाम से इंटरनेट एप्लीकेशन डाला। हालांकि मेरे को कई लोग कहा कि आप रिट पिटीशन डालिए, बंदे सुरेश का कुछ होने वाला नहीं है। यदि हीरोगिरी दिखाना था, फिर चंदा लेना था, QR कोड ही लोगों को दिखाना था, तो हम कर सकते थे, लेकिन नहीं। हमने इंटरनेट एप्लीकेशन डाल के यही कहा कि भंते सुरेश सिसाई का जो 2012 का रिट पिटीशन है, ये अभी तक सिंगल हियरिंग क्यों नहीं हुआ? आप देख रहे हैं 2025 में लगातार 16 मई के बाद 29 जुलाई, 5 अगस्त, 30 अक्टूबर, कल 27 नवंबर कंटिन्यू चल रहा है। और हम लोग लगे रहेंगे, साथ में आएंगे, हम लोग जीतेंगे, यही मैसेज देना चाहते हैं। धन्यवाद। पंडित जी, 12 फरवरी को भी एक साल हो जाएगा 2026 में। देखिए, हम लोग ने शुरू किया था 12 फरवरी माघ पूर्णिमा में। 12 फरवरी से इम्पोर्टेंट है माघ पूर्णिमा, जो मैंने ऑलरेडी कहा है। इस बार का 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा है, तो इसीलिए 1 फरवरी को कार्यक्रम रखी गई है। और जो भी कार्यक्रम रख रहे 12 फरवरी, अब मेरे कल कोई बोल रहा था कि 12 फरवरी कैंसिल हो गया, 27 फरवरी कर रहा है। ऐसे मेरे कोई बोल रहा था, उन्हीं के भंडारी जी है, समता सैनिक दल भंडारी जी है। प्रेस ये कि 12 फरवरी को दिल्ली जाना है करके, तो आप जाइए जमा। देखिए, मीटिंग में आई 1 फरवरी को पहले आई, और जितने भी यहाँ पर धरना चल रहा है बोधगया में, इसको ताकत दे, क्योंकि घाव है बोधगया की। पहले यहाँ आए, महाराष्ट्र घूम लिए। हमने मसाल यात्रा महाराष्ट्र में बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि एक धम्मध्वज यात्रा निकाल रहा था,
देयर शुड नॉट बी एनी क्लास, कोई क्लास नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने मसाल यात्रा महाराष्ट्र में बंद कर दी। लेकिन देखते हैं हम, मैंने ये भी आह्वान किया यहाँ पर संविधान चौक से 12 फरवरी हो या 15 फरवरी या 27 साथ में करेंगे, और हम जहां जहां गए वहां आप ना जाए, ये भी अपील किया था ना, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन होती है, लोगों को कंफ्यूजन भी होती है, साथ में सरकार जिसके साथ हमारी, जिसके विरोध में हमारी लड़ाई है, वो खुश हो जाते हैं। तो टुकड़े टुकड़े में वैसे भी 6,547 जाति में टुकड़ा टुकड़ा करके रखा हुआ है, और टुकड़ा अभी देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज भी टुकड़ा हो रहा है। तो सब ये बहुजन समाज को आगे आना चाहिए। हमने तो कोशिश किया, कम से कम आज जय भीम का नारा लद्दाख में लग रहा है, आज जय भीम का नारा सिक्किम में लग रहा है, ये लामा ने तो कम से कम ये ब्रिज का काम किया है। तो यही अपील है, विशेष करके आज सभी से अपील कर रहे हैं कि 1 फरवरी में बोधगया में लाखों का भीड़ होगी, और सभी यहाँ पर चले आए, असल और नकली में आप फर्क। धन्यवाद। फरवरी के बाद में आप आंदोलन में नया बदलाव करने का रणनीति, देखिए रणनीति बोली नहीं जाती है, क्योंकि हमारी रणनीति जो है जल्दी ब्रॉडकास्ट हो जाती है। हमारी रणनीति बनते जी चंदा ऐसा दे दे, कई चीजें हैं जो बोली नहीं जाती है। और देखिए जो हम जिसके साथ लड़ाई है, उनका बिना आंदोलन, बिना स्ट्रेटेजी उनका सब काम बन जाता है, पर हम लोग देखते रहते हैं। तो रणनीति बोली नहीं जाती, क्योंकि नदी का 2 करंट होता है, ऊपर का और नीचे का है, और मैं नीचे के करंट में विश्वास करता हूँ। धन्यवाद। इसीलिए आपको मैं दृढ़ विश्वास से कर रहा हूँ, हम लोग महाबोधि महाव्याधि करके रहेगा। चंदा और चंदा का आरोप लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में खाली भरोसा करके नहीं होगा, हमारे लोगों को और अवेयर कराना पड़ेगा। ये जो सड़क में अब काम हो रही है, कल भी होगी बालाघाट में, सभी जगह होगी। तो अभी हम लोग ने अभी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस अभी नागलोक में हुआ था, महिला सशक्तिकरण विशेष करके महाराष्ट्र में बहुत सक्रिय है, और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सक्रिय है। तो मैंने अपील किया है, एक कमेटी, एक टीम बनी है। बिहार और उत्तर प्रदेश में महिला ज्यादा पाखंड है, पाखंडी ज्यादा है, और महिला एक परिवार को चेंज कर सकता है, समाज बना सकता है, देश बना सकता है। तो महिलाओं को आगे आना होगा। आप देखते हैं रैलियों में, महाराष्ट्र में हो या छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में भी अच्छा हो, मैं देखा हूँ महिला की भागीदारी ज्यादा होती है पुरुष से ज्यादा। यहाँ तो महाराष्ट्र में तो लगभग महिला ज्यादा दिखता है। इसीलिए धम्म का अच्छा भी कहां पर है, केंद्र बिंदु कहां है, महाराष्ट्र में। तो बिहार में 1 महीने का हम लोग धम्म यात्रा करेंगे महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए। और 12 फरवरी से पहले जब आंदोलन शुरू किया था, उससे पूर्व भी 10 जनवरी से 10 फरवरी तक हम लोग ने पूरा बिहार धम्म यात्रा किए थे। तो ये कई स्ट्रेटेजी है, वो बोली नहीं जाएगी। हम लोग इस पर इसीलिए कहते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। धन्यवाद। चलो बाइट दे दो।